आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनकपितयो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्स्मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेश गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध का 82 जो अध्याय है, इसको हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहानासीत्कल्पक्षये यथा। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, एक बार जब श्री बलराम तथा श्री कृष्ण श्री द्वारका में रह रहे थे तो ऐसा विशाल या विराट ऐसा सूर्य ग्रहण पड़ा मानो भगवान जो ब्रह्मा जी हैं उनके दिन का अंत हो गया हो। हम अनेक जगह श्रवण करेंगे, ब्रह्मा जी को भी भगवान या शिव जी को भी कह रहे हैं। भगवान से जिसका जितना तादात्म्य उस मात्रा में उसको ऐसा कहा गया। और फिर वहां पर ऐसे नहीं जाएंगे हम तर्क करने की, अच्छा ऐसा कहते कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो यहाँ भी तो भगवान बोला। वो उनको एक प्रकार से आदर सूचक रूप में कहा जा रहा है। एक बार बहुत बड़ा ऐसा सूर्य ग्रहण पड़ा, ऐसे लग रहा था मानो आज ही कल्प का अंतिम दिवस हो। तम ज्ञात्वा मनुजा राजन् पुरस्तादेव सर्वतः समंत पंचकम क्षेत्रम
ययुः श्रेयो विदित्सया। हे राजन, पहले से इस ग्रहण के विषय में जानते हुए अनेक लोग पुण्य अर्जित करने की मनसा से समंत पंचक नामक पवित्र स्थान पर गए। क्योंकि जैसे ज्योतिष के हिसाब से पहले ही पता चल जाता हम सभी को कि कौन सा ग्रहण आने वाला, कितने टाइम के लिए होगा ऐसा। तो ग्रहणों पर जो हरि भक्ति की, हरि नाम की, जो स्नान की, दान पुण्य की महिमा वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग वहां एकत्रित हुए। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंतर्गत ही ये स्थान आता है, समंत पंचक। निह क्षत्रियां महिम कुर्वन् रामः शस्त्रभृतां वरः नृपाणां रुधिरौघेन यत्र चक्रे महारथान् ईजे च भगवान् रामो यत्र स्पृष्टोऽपि कर्मणा लोकं संग्राहयन्नीशो यथान्यो अघापनुत्तये महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागन भारती प्रजाः वृष्णयश्च तथा क्रूर वसुदेवाहुकादयः ययुर्भारत तच्छेत्रं स्वमघं शपयिष्णवः गद प्रद्युम्न सांबाद्याः सुचंद्र सुखसारणः आस्ते अनिरुद्धो रक्षायां कृतवर्मा च यूथपः। इसमें 4 श्लोकों को एक साथ संकलित किया गया है, 3, 4, 5 और 6। इन सभी का हम शब्दार्थ श्रवण करते हैं। पृथ्वी को राजाओं से विहीन करने के बाद योद्धाओं में सर्वोपरि भगवान परशुराम ने समंत पंचक में राजाओं के रक्त से विशाल सरोवरों की उत्पत्ति की। यद्यपि भगवान परशुराम पर कर्म फलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो जिस लेवल पर सामर्थ्यवान है फिर उसको दोष नहीं लगते, जो जितना लघु है उसको उतने अधिक दोष लगते हैं। फिर भी सामान्य जनता को शिक्षा देने के लिए उन्होंने वहां पर यज्ञ किया। इस तरह उन्होंने अपने आप को पापों से मुक्त करने का प्रयास कर रहे सामान्य मनुष्यों जैसा आचरण किया। क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जैसे जैसे श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं वैसे ही सामान्य जनता उनको फॉलो करती है। इसीलिए चाहे वो बलराम जी हैं कि उन्होंने फिर पूछा कि बताओ भैया प्रायश्चित आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक किया, पर आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? तो वैसा वैसा ही किया, बल बल दैत्य का वध किया, तीर्थ भ्रमण किया है सब। ऐसी जो परशुराम जी हैं स्वयं भगवान ही है, किंतु वे भी लोक शिक्षा के लिए वहां पर अनेक यज्ञ आदि करते हैं कि भैया जितने मैंने क्षत्रियों का रुधिर बहाया है इस सब का मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। अब इस समंत पंचक में तीर्थ यात्रा के लिए भारतवर्ष के सभी भागों से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। हे भरत वंशी, इस तीर्थ स्थल में आए हुए लोगों में अनेक वृष्ण जन यथा गद, प्रद्युम्न तथा सांब अपने अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए आए थे। अक्रूर, वसुदेव, आहुक तथा अन्य राजा भी वहां गए थे। द्वारका की रक्षा करने के लिए सुचंद्र, सुक तथा सारण के साथ अनिरुद्ध और उन्हीं के साथ उनकी सशस्त्र सेनाओं के नायक कृतवर्मा भी रह गए थे। कुछ लोग द्वारका में रुके ताकि वहां पर कुछ अनिष्ट न हो। तेरथैर्देवधिष्ण्या भैर्यश्च तरलप्लवैः गजैर्नदर्भिर्भ्रार्भैर्निर्भिर्विद्याभरद्युभिः व्यरोचन्त महातेजाः पथिकाञ्चनमालिनः दिव्यश्र वस्त्रसन्नाः कलत्रयः खेचरा इव। बलशाली यदुगण बड़ी शान से मार्ग से होकर गुजरे। उनके साथ साथ उनके सैनिक थे, जो स्वर्ग के विमानों से होड़ लेने वाले रथों पर, ताल ताल पर पग रखकर चल रहे घोड़ों पर
तथा बादलों जैसे विशाल एवं चिंगाड़ते हाथियों पर सवार थे। उनके साथ दैवी विद्याधरों के ही समान तेजवान अनेक पैदल सिपाही भी थे। सोने के हारों तथा फूल की मालाओं से सज्जित एवं कवच धारण किए हुए यदुगण दैवी वेशभूषा में इस तरह शोभा दे रहे थे कि जब वे अपनी पत्नियों के साथ मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आकाश मार्ग से होकर देवतागण उड़ रहे हों। ततृष्णात्वा महाभागा उपोष्या सुसमाहिताः ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धेनुर्वासाश्रग रुक्ममालिनीः। समंत पंचक में संत स्वभाव वाले उन यादवों ने स्नान किया और फिर अत्यंत सावधानी के साथ उपवास रखा। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्रों, फूल मालाओं तथा सोने के हारों से सज्जित गाय दान में दी। राम हृदयेषु विधिवत् पुनराप्लुत्य विष्णयः ददुः स्वन्नं द्विजाग्रेभ्यः कृष्णेनो भक्तिरस्त्वितत्वति। तत्पश्चात वृष्णिवंशियों ने शास्त्रीय आदेशों के अनुसार एक बार फिर परशुराम के सरोवरों में स्नान किया और उत्तम कोटि के ब्राह्मणों को भोजन कराया। उन्होंने उस समय यही प्रार्थना की, हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। स्वयं च तदनुज्ञाता वृष्णयः कृष्णदेवताः भुक्तोपविविशुः कामं स्निग्धच्छायाङ्घ्रिपाङ्घ्रिषु। फिर अपने एकमात्र आराध्य भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से वृष्णियों ने कलेवा किया और निवृत्त हो जाने पर शीतल छाया प्रदान करने वाले वृक्षों के नीचे बैठ गए। तत्रागतास्ते ददृशुः सुहृत् संबंधिनो नृपान् मत्स्यो नर कौशल्य विदर्भ कुरुषिजयान् काम्बोज कैकयान् मद्रान् कुन्ती नानर्तकेरलान् अन्याश्चैवात्मपक्षीयान् परांश्च शतशो नृप नन्दादीन् सुहृदो गोपान् गोपीश्चोत्कण्ठिताश्चिरम्। यादवों ने देखा कि वहां पर आए अनेक राजा, उनके पुराने मित्र तथा संबंधी मत्स्य, उसी नर, कौशल्य, विदर्भ, कुरु, संजय, काम्बोज, कैकय, मद्र, कुंती तथा आनर्त और केरल देशों के राजा थे। उन्होंने अन्य सैकड़ों राजाओं को भी देखा जो स्वपक्षी तथा विपक्षी दोनों ही थे। इसके अतिरिक्त हे राजा परीक्षित, उन्होंने अपने प्रिय मित्रों नंद महाराज और ग्वालों और गोपियों को देखा जो दीर्घ काल से व्यथित होने के कारण दुखी थे। अन्योन्य संदर्शन हर्ष हर्षरन्हसा प्रोत्फुल्ल हृद्वक्त्र सरोरुह श्रियः आश्लिष्य गाढं नयने श्रवज्ज्वला ऋष्यत्वचोरुद्ध गिरो ययुर्मुदम्। जब एक दूसरे को देखने के अत्यधिक हर्ष से उनके हृदय तथा मुख कमल नवीन सौंदर्य से खिल उठे तो पुरुषों ने एक दूसरे का उल्लास पूर्वक आलिंगन किया। अपने नेत्रों से अश्रु गिराते हुए रोमांचित शरीर वाले तथा रुंधी वाणी से उन्होंने उत्कट आनंद का अनुभव किया। स्त्रियश्च संवीक्ष्य मिथो अति सहृदा स्मितामलापांग दृशो अभिरेभिरे स्तनयः स्तनान् कुमकुम पंकरुषितान् निहत्य दौर्भिः प्रणयाश्रु श्रुलोचनाः। स्त्रियों ने प्रेममयी मैत्री की शुद्ध मुस्कान से एक दूसरे को निहारा और जब उन्होंने आलिंगन किया तो केसर के लेप से लेपित उनके स्तन मंडल एक दूसरे से जुड़े और उनके नेत्रों में स्नेह के आंसू भर आए।
ततो अभिवाद्यते वृद्धान्यविष्ठैरभिवादिताः स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा चक्रुः कृष्ण कथामिथः। तब उन सब ने अपने वरिष्ठ जनों को नमस्कार किया और अपने से छोटे संबंधियों से आदर प्राप्त किया। एक दूसरे से यात्रा की सुख सुविधा और कुशल क्षेम पूछने के बाद वे श्री कृष्ण के विषय में बातें करने लगी। पृथा भ्रातॄन् श्रीवीक्ष्य तत्पुत्रान् पितरावपि भ्रातृपत्नीर्मुकुन्दं च जह संकथया शुचः। महारानी कुंती अपने भाइयों तथा बहनों और उनके बच्चों से मिली। वे अपने माता पिता, अपने भाइयों की पत्नियों तथा भगवान मुकुंद से भी मिली। उनसे बातें करते हुए वे अपना शोक भूल गई। कुन्त्योवाच आर्यभ्रातरहं मन्ये आत्मानं कृताशिषं यद्वा आप्तसु मद्वार्तां नानुस्मरत सत्तमाः। महारानी कुंती ने कहा, हे मेरे सम्मानीय भाई, मुझे लगता है कि मेरी इच्छाएं विफल रही हैं, क्योंकि यद्यपि आप सभी अत्यंत साधु स्वभाव वाले हो, किंतु मेरी विपदाओं के दिनों में आपने मुझे भुला दिया। वसुदेव जी आदि जो उनके भाई हैं, उनसे वो इस प्रकार कहते हैं कि जैसा हम सभी भी करते हैं सामान्य जगत में, जब मिलते हैं बोलते हैं अरे तुम तो भूल ही गए। अब आज तो फोन का जमाना है तो बोलेंगे फोन ही नहीं करते हो। हाँ, इससे पहले जब पत्रों का जमाना था तो बोलेंगे चिट्ठी ही नहीं भेजते हो। ऐसा सभी करते हैं, ऐसे प्रेम से शिकायत। श्री कुंती महारानी भी कहती हैं कि मेरी जो परेशानियां वो भी कुछ काम ना आई। आप सब साधु स्वभाव वाले हो, फिर भी आपको मेरी याद नहीं आई इन समस्याओं में। तो एक प्रकार से फॉर्मेलिटी वाइज ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो हम उनकी हर विपत्ति में उनके साथ थे हमेशा ही। सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा भ्रातरः पितरावपि नानुस्मरन्ति स्वजनम यस्य दैवमदक्षिणम्। जिस पर विधाता अनुकूल नहीं रहता, उसके मित्र तथा परिवार वाले, यहाँ तक कि बच्चे, भाई और माता पिता भी अपने प्रियजन को भूल जाते हैं। कुंती महारानी यहाँ पर ऐसा नहीं कह रही कि तुम गड़बड़ हो इसलिए तुम मुझे भूल गए, तुमने मुझे पूछा नहीं। ऐसा वो उनको तो कहती है आप लोग तो साधु स्वभाव वाले हो, पर शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। क्योंकि जब हमारा भाग्य अनुकूल नहीं है तो फिर दोस्त, जिनको बोल सकते हैं मित्र या दूर दूर के परिजन, वो तो छोड़ो, जो अपने ही घर में अपने ही बच्चे हों, भाई बहन हो, माता पिता, वे भी भूल जाते हैं उसको। और ऐसा यथार्थ भी है। जिन पर विधाता ही नाराज हो जाए फिर उनके कोई हेल्प नहीं कर पाता। छोटे मोटा एग्जाम्पल लेंगे तो हम में से कोई पर्सनली ले पाएंगे, परंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे गजेंद्र का। गजेंद्र इतने बलशाली हैं, हाँ, और साधारण हाथी नहीं है, गजों में भी इंद्र हैं वे। इतने सारे हाथी अपने सब दोस्तों को लेके, ढेरों पत्नियां, ढेरों बच्चे, सबको लेके वहां आनंद करने गए सरोवर में। किंतु जब दुर्दैव उपस्थित हुआ तो कोई मदद नहीं कर पाया। वो विशाल विशाल हाथी भी मदद न कर पाए, वो पत्नियां भी, वो संतानें भी। श्री वसुदेव उवाच अम्बमास्मान् सूयेथा दैव क्रीडन का नरान् ईशस्या हि वशे लोकः कुरुते कार्यथे वा। श्री वसुदेव ने कहा, हे बहन, कृपया तुम हम पर नाराज न हो। हम केवल सामान्य व्यक्ति हैं और भाग्य के खिलौने हैं। निस्संदेह मनुष्य चाहे अपने आप कर्म करे या अन्यों द्वारा करने को बाध्य किया जाए, वह सदैव परमात्मा के, परमेश्वर के नियंत्रण में रहता है। वसुदेव जी इस प्रकार से कहते हैं कि चाहे स्वयं ही मनुष्य कोई कार्य कर रहे हो या कोई बाध्य करे ऐसा करो ऐसा करो, पर जो फाइनल कंट्रोल है वो हमेशा भगवान के ही हाथ में है। कंस प्रतापिता सर्वे वयं याता दिशम दिशम एतर्येव पुनः स्थानम
दैवेनासादिता स्वसः। हे बहन, कंस द्वारा सताए हुए हम विभिन्न दिशाओं में भाग गए थे, किंतु विधाता की कृपा से अंत तो गत्वा हम सब अपने अपने घरों में लौट सके हैं। श्रीशुक उवाच वसुदेवोग्रसेनार्धैर्य यदुभिस्ते अर्चिता नृपाः आसन्न अच्युत संदर्श परमानंद निवृताः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वसुदेव, उग्रसेन तथा अन्य यदुओं ने उन विविध राजाओं का सम्मान किया जो भगवान अच्युत को देखकर अत्यधिक आनंद विभोर और संतुष्ट हो गए। भीष्मो द्रोणो अंबिका पुत्रो गांधारी ससुता तथा सदाराः पांडवाः कुंती संजयो विदुरा कृपः कुंती भोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजिन्महान् पुरुजित् द्रुपदः शल्यो दृष्टकेतुः सकाशिराट् दमघोषो विशालाक्षो मैथिलो मद्रकैकयोः युधामन्युः सुशर्मा च ससुता बालिकादयः। राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिरमनुव्रताः श्रीनिकेतं वपुः शौर्यः सश्रीकं वीक्ष्य विस्मिताः। जो ये घटना है, जो ये हम वर्णन सुन रहे हैं, ये महाभारत से पहले का है, महाभारत के युद्ध से पहले का। हे राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित, भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनके पुत्र पांडव तथा उनकी पत्नियां, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महान, नग्नजित, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, काशीराज, दमघोष, विशालाक्ष, मैथिल, मद्र, कैकेय, युधामन्यु, सुशर्मा, बहलीक तथा उनके संगी और उन सबके पुत्र एवं महाराज युधिष्ठिर के अधीन अन्य अनेक राजा, ये सारे के सारे अपने समक्ष समस्त ऐश्वर्य तथा सौंदर्य के धाम अपनी पत्नियों के साथ खड़े भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखकर चकित हो गए। अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक् प्राप्त समर्हणाः प्रशंस सुरमुदा युक्ता वृष्णीन् कृष्ण परिग्रहान्। जब भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण उदारता पूर्वक उनका आदर कर चुके, तो ये राजा अतीव प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ श्री कृष्ण के निजी संगियों की प्रशंसा करने लगे, जो वृष्ण कुल के सदस्य थे। अहो भोजपते यूयं जन्म भाजो नृणामिह यत्पश्यथाशकृत् कृष्णं दुर्दर्शमपि योगिनाम्। उन राजाओं ने कहा, हे भोजराज, आप ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने मनुष्यों में सचमुच उच्च जन्म प्राप्त किया है, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण को निरंतर देखते हैं, जो बड़े से बड़े योगियों को भी विरले ही दिखते हैं, जो उग्रसेन हैं। उनको ऐसा कहा जा रहा है, भोजराज, कि आप बहुत भाग्यवान हैं, जिन भगवान का दर्शन योगी जनों को भी दुर्लभ है, आप उनको निरंतर निहारते हैं। यद्वी श्रुतिः श्रुति नुतेदमलं पुनाति पादावने जनपयश्च वचश्च शास्त्रम् भूकालभर्जित भगापि यद्गृङ् पद्म स्पर्शोत्थ शक्तिर्भिवर्षति नोखिलार्थान् तद्दर्शन स्पर्शनानु पथ प्रजल्प सय्यासनासन असन शयान सपिंड बंधा येषां गृहे निरया वर्त्मनि।
वर्ततां वः स्वर्गापवर्गविरमः स्वयमास विष्णुः। वेदों द्वारा प्रसारित उनका यश, उनके चरणों को प्रक्षालित करने वाला जल, शास्त्रों के रूप में उनके द्वारा कहे गए शब्द, जो भगवान की कीर्ति है, और जो गंगा जल है, एक प्रकार से कह सकते हैं उनके चरणों का जल, और उनके द्वारा कहे गए शब्द जो भगवत गीता, ऐसा कह सकते हैं। ये सभी इस ब्रह्मांड को पूरी तरह शुद्ध करने वाले हैं। यद्यपि काल के द्वारा पृथ्वी का सौभाग्य नष्ट भ्रष्ट हो चुका था, किंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से उसे पुनः जीवन दान मिला है। अतः पृथ्वी हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति की वर्षा हम पर कर रही है। जो भगवान श्री विष्णु स्वर्ग तथा मोक्ष के लक्ष्यों को भुलवा देते हैं, वे आपके साथ वैवाहिक और रक्त संबंध स्थापित कर चुके हैं। अन्यथा आप लोग ग्रस्त जीवन के नारकीय पथ पर विचरण करते होते। निस्संदेह ऐसे संबंध होने से आप उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ लेटकर आराम करते हैं, उठते बैठते हैं और भोजन करते हैं। बहुत सूक्ष्म सा संदेश है इसमें, अगर समझ पाए। जो ये राजा गण है वे समस्त यदुवंशियों उन सबके भाग्यों को सराहते हैं कि भगवान का आपसे कुछ ना कुछ कनेक्शन है, रक्त का है, ऐसा है, वैवाहिक संबंध ये वो, और उसकी वजह से आपको उनका अंग संग प्राप्त होता है, उनके साथ उठना बैठना चलना फिरना, निरंतर उनका दर्शन। अगर ये नहीं हो पाता तो एक लाइन कही है, और हमारे काम की वही है इसमें से। अन्यथा इसमें अनेक अनेक इतिहास है, अनेक अनेक हमने राजाओं के नाम सुने, उनके जीवन सुने, पर वो सारे हमारे काम के नहीं है। जो हमारे लिए इसमें संदेश है श्रीमद् भागवतम में, वो है शरणागति। और जिन प्रसंगों में वह प्राप्त हो रही है वही हमारे लिए उचित है। अन्य तो इतिहास बहुत सारा है इसमें, इसका बेटा ये, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, तो उनसे हमारा कोई ज्यादा फायदा नहीं है। ये राजा गण कहते हैं, अन्यथा आप लोग ग्रस्त जीवन के नारकीय पथ पर विचरण कर रहे हैं। यही हम सबके जीवन में भी है। अगर साधु जनों से हमारे संबंध ना हो, वैष्णव से, और वो भगवान से हमारा संबंध स्थापित ना करे कि भैया आप भी भगवत सेवा में लगो, नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, सुबह शाम भगवान के लिए समय निकालो, आरती सेवा ये सब करो, भोग लगाना, तो यही हमारी गति होती जो यहाँ पर कहा जा रहा है। ग्रस्त जीवन के नारकीय पथ पर विचरण करते, जो सो कॉल्ड ग्रस्त है वो कोई इतना महान नहीं है, जैसा ऐसे कह देते भैया सबसे बड़ा ग्रस्त धर्म, उसमें क्या है, लगातार रात दिन अपने इंद्रिय तर्पण के लिए ही तो चिंतन करना। गृहस्थी का अगर सरल शब्दों में अर्थ समझे यही है। हाँ, रहने को बहुत बढ़िया घर चाहिए, जिसपे घर नहीं है, जो किराए में, वो सोचे एक कमरा बन जाए, उसके लिए पूरी जान लगाएगा। फिर जब वो एक कमरा, अब ना जगह नहीं हो रही है, ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए चाहिए दो कमरा, फिर ऐसे ना मेहमानों के लिए नहीं हो रहा है, एक तो बैठक होना, ऐसा ऐसा। ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है जिससे समझ पाए। सार तत्व तो ये है कि जो ग्रस्त का जीवन है सच में अत्यंत नारकीय जीवन है। उसमें वो कुछ नहीं विचार करेगा कि मुझे अगला जीवन क्या होने वाला है, ऐसा सब। और ऐसे बहुत सारे हैं भी मनुष्य जो बहुत अच्छे मनुष्यों में गिनती होती है, बहुत स्वभाव अच्छा है, किंतु भगवत भक्ति जीवन में नहीं है। तो फिर इस प्रकार से वे अपने इस मनुष्य जीवन का ज्यादा लाभ नहीं ले पा रहे। अंत तो गत्वा नरक की ओर ही गमन करते हैं जो ग्रह मेधी हैं वे, क्योंकि रात दिन एनर्जी इसमें ही लगाए, कैसे बढ़िया से बढ़िया हम खा पाएंगे, कैसे बढ़िया से बढ़िया पहने, कैसे जय जयकार हो पाए हमारी रिश्तेदारी में की तो बहुत बढ़िया, देखो उनको देखो, वो ऐसे हैं वो वैसे। इन सब प्रयासों में जीवन की सारी एनर्जी, सारा बुद्धि बल सब कुछ तो चला जाता है, जो लक्ष्य था इस मनुष्य जीवन का वो छूट जाता। इसीलिए कहा कि अन्यथा जो ग्रस्त आश्रम का, जो ग्रस्त जीवन का नारकीय पथ है, उसमें आप लोग विचरण कर रहे होते अगर भगवान से संबंध न होता। श्री सुक उवाच नंदस्तत्र यदून् प्राप्तान् ज्ञात्वा कृष्ण पुरोगमान् तत्रागमद्वृतो गोपैर् नः स्थार्थैर्
दीक्षया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब नंद महाराज को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण के नेतृत्व में यदुगण आ चुके हैं, तो वे तुरंत उनसे भेंट करने गए। सारे ग्वाले अपनी अपनी बैलगाड़ियों में विविध वस्तुएं लेकर उनके साथ हो लिए। विविध वस्तुएं क्या है, उनके कपड़े नहीं है इतने भर भर के जैसे हम ले जाते हैं यात्राओं में हर दिन के लिए न्यू ड्रेस। हाँ, वो भी हमारे लिए कुछ ऐसा ही हो जाता है। अच्छी बात भी है, वैसे कुछ वो नहीं कहा जा रहा। नए नए भक्तों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो यात्राओं को भी उत्सव समझ के जाएं। आज ये वाली ड्रेस, कल वो वाली वो। पर धीरे धीरे जो समझ पाते हैं कि वास्तव में यात्रा का क्या तात्पर्य है, तो फिर झमेले कम करते हैं कि भैया बैग ही ढोते रहेंगे तो फिर चलेंगे कैसे, करेंगे कैसे। वहां रोज अपने ही श्रृंगार में लगे रहेंगे तो जो पाठ कीर्तन जो वहां पर सुविधाएं उपलब्ध है वो कैसे करेंगे। तो जो ये ब्रजवासी हैं, ये कपड़े उपड़े ढोके नहीं लेके गए इतने सारे कि कहें कि अपने सामान। वो लेके गए हैं भगवान कृष्ण बलराम के लिए खाद्य पदार्थ, कि जो उनको पसंद है उनके लिए ऐसे बना बना के। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी देखते हैं, शिवानंद सेन आदि जो भक्त हैं वे साल में 2 बार पुरी जाते हैं और फिर ऐसा है कुछ बना बना के ले जाते हैं कि जो 2-4 महीने टिका रहे, ऐसे वहां महाप्रभु के लिए दे के आते हैं ऐसे कुछ प्रसाद। ऐसे ही ये ब्रजवासी सब जो कृष्ण बलराम है उनके लिए उनकी पसंद की वस्तुएं लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे ही सोचते हैं कि वहां राजाओं को क्या पता है ऐसे कि इन बच्चों को वास्तव में क्या पसंद है। जबकि वो बहुत बड़े बड़े हैं एज में, उनके तो नाती पोते भी हो गए, फिर भी उनके लिए वो बच्चों जैसे ही है। तम दृष्ट्वा विष्णयो तन्वा प्राणमिवोत्थिताः परिस्व परिसस्वजिरे गाढ़ं चिरदर्शन कातराः। नंद महाराज को देखकर सारे वृष ने प्रसन्न हो उठे और इस तरह खड़े हो गए मानो मृत शरीरों में फिर से प्राण संचरित हो गया हो। दीर्घ काल से उन्हें न देखने के कारण अधिक कष्ट का अनुभव करते हुए उन्होंने नंद महाराज का प्रगाढ़ आलिंगन किया। वसुदेवः परिष्वज्य संप्रीतः प्रेम विह्वलः स्मरन् कंस कृतान् क्लेशान् पुत्र न्यासम च गोकुले। वसुदेव जी ने बड़े ही हर्ष से नंद महाराज का आलिंगन किया। प्रेम विह्वल होकर वसुदेव जी ने कंस द्वारा पहुंचाए गए कष्टों का स्मरण किया, जिसके कारण उन्हें अपने पुत्रों को उनकी रक्षा के लिए गोकुल में छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। जैसा हम सभी भी अपने जीवन में देख सकते हैं, जिस व्यक्ति से हमारा जैसा कनेक्शन हो, हाँ, बाहर के लोगों को क्या लगता है वो अलग होता है, पर हमारा किससे पर्सनली कौन सा कनेक्शन है उसी हिसाब से जब भी हम उन्हें मिलते हैं उसी भाव से मिलते हैं। वसुदेव जी नंद महाराज से मिले तो उन्हें वही सब स्मरण हो आया कि कंस ने कैसी उस समय स्थितियां बना दी थी। तो यही गोकुल में ही फिर उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ा, वही उनकी प्राण रक्षा हो पाई। कृष्ण बलराम बलराम जी का संकर्षण किया गया, फिर रोहिणी जी के गर्भ से उनको जन्म मिला, भगवान श्री कृष्ण को वे छोड़ के आए इस प्रकार से। तो उन्हें नंद महाराज को देख के वही घटना याद आई कि अरे देखो, मतलब इन्होंने मेरे पुत्रों की ऐसे रक्षा की है। कृष्ण राम परिस्वज्य पितरावभिवाद्य च न किंचनो चतुः प्रेम्णा साश्रुकंठ कुरुद्वः। हे कुरुओं के वीर, श्री कृष्ण तथा श्री बलराम ने अपने पालक माता पिता का आलिंगन किया और उनको नमन किया, लेकिन प्रेमाश्रुओं से उनके गले इतने रुंध गए कि वे दोनों कुछ भी नहीं कह पाए। तावात्मासनमारोप्य बाहुभ्यां परिरभ्य च यशोदा च महाभागा सुतो विजहतु सचः शुचः। अपने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में उठाकर और अपनी बाहुओं में भर के नंद महाराज और संत स्वभाव वाली माता यशोदा अपना शोक भूल गए।
रोहिणी देवकी चाथ परिसज्या ब्रजेश्वरीम् स्मरन्त्यो तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकंठयो समूचतुः। तत्पश्चात रोहिणी तथा देवकी दोनों ने ब्रज की रानी का आलिंगन किया और उन्होंने अपने प्रति जो सच्ची मित्रता प्रदर्शित की थी उसका स्मरण करते हुए अश्रु से रुंधे गले से उन्होंने इस प्रकार कहा। देवकी जी और रोहिणी मैया दोनों ने यशोदा जी को आलिंगन किया और उनके प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हुए फिर इस प्रकार से कहती हैं। का विस्मरेत वाम मैत्री मणिवृतां ब्रजेश्वरी अवाप्याप्येन्द्र मैश्वर्यम यस्या नेह प्रतिक्रिया। रोहिणी तथा देवकी जी ने कहा, हे ब्रज की रानी, भला ऐसी कौन स्त्री होगी जो आप तथा नंद महाराज द्वारा हम लोगों के प्रति प्रदर्शित सतत मित्रता को भूल सके। इस संसार में आपका ऋण चुकाने का कोई उपाय नहीं है, यहाँ तक कि इंद्र की संपदा से भी नहीं। जो आपने हमारे लिए किया है उसको अगर हम देवराज इंद्र की भी जो संपत्ति है उतना भी आपको दे दे तब भी वो ऋण नहीं हो पाएंगे। संपत्ति से आपकी जो मित्रता उसको तोला नहीं जा सकता। एवावदृष्ट पितरो युवयो स्म पित्रा संप्रेणनाभ्युदय पोषण पालनानि प्राप्योष तुर्भवति पक्ष्मः यद्दक्षिणोर न्यस्तावत् कुत्र च भयोः न सतां परः स्वः। इसके पूर्व कि इन दोनों बालकों ने अपने असली माता पिता को देखा, आप दोनों ने उनके संरक्षक का कार्य किया और उन्हें सभी तरह से स्नेहपूर्ण देखभाल, प्रशिक्षण, पोषण और सुरक्षा प्रदान की। हे उत्तम नारी, वे कभी भी डरे नहीं, क्योंकि आप उनकी वैसे ही रक्षा करती हो जिस तरह पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। निस्संदेह आप जैसे संत स्वभाव वाली नारियां कभी भी अपनों और परायों में कोई भेदभाव नहीं करती। श्रीशुक उवाच गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादविष्टम् यत्प्रेक्षणे दृश्येषु पक्ष्मकृतं सपन्ति दृग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वास् तद्भावमु तद् तद्भावमाहुरपि नित्ययुजां दुरापम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने प्रिय श्री कृष्ण पर टकटकी लगाए हुए तरुण गोपियां अपनी पलकों के सृजनकर्ता को कोसा करती थी। जैसा हमने श्री गोपी गीता में भी सुना कि जो विधाता है वो मूर्ख हैं जिन्होंने पलकें बना दी, क्योंकि ये ऐसे ढक देती है नेत्रों को और इतनी देर तक हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाती। अब दीर्घकालीन विछोह के बाद श्री कृष्ण को पुनः देखकर उन्हें अपने नेत्रों के द्वार से ले जाकर उन्होंने अपने हृदय में बिठा लिया और वहीं उनका जी भर आलिंगन किया। इस तरह वे उनके आनंदमय ध्यान में पूरी तरह निमग्न हो गई। यद्यपि योग विद्या का निरंतर अभ्यास करने वाले को ऐसी तल्लीनता प्राप्त करना कठिन होता है। जो प्रयास करते हैं, जो योग साधनाएं कर करके, उनके लिए बहुत मुश्किल है भगवान को अपने हृदय में सुरक्षित रख पाना। किंतु जो भक्ति योग से भगवान को भजते हैं वही भगवान को आसानी से हृदय में बिठा सकते हैं। ब्रज गोपियां इसीलिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है या भक्तों के, कि वे भगवान को निरंतर अपने हृदय में स्थित रखते हैं। भगवास्तास्तथा भूता विविक्त उपसंगतः आश्लिष्यानामयं पृष्ट्वा प्रहसन् नितमब्रवीत्। जब गोपियां भावमग्न खड़ी थी तो श्री भगवान एकांत स्थान में उनके पास पहुंचे
हर एक का आलिंगन करने तथा उनकी कुशल क्षेम पूछने के बाद वे हंसने लगे और इस प्रकार बोले, अपि स्मरत न सख्यः स्वानामर्थचिकीर्षया गतांश्चिरा हिता शत्रु पक्षशपणचेतसः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखियों, क्या अब भी तुम लोग मेरी याद करती हो? मैं अपने संबंधियों के लिए ही हमारे शत्रुओं का विनाश करने के लिए इतने लंबे समय तक दूर रहता रहा। अप्यवद्या यथास्मान स्विद कृतज्ञा नूनं भूतानि भगवान युनक्ति वियुनक्ति च। शायद तुम सोचती हो कि मैं कृतज्ञ हूँ और इसलिए मुझे घृणा से देखती हो। अंत तो गत्वा सारे जीवों को पास लाने वाले और फिर उन्हें विलग करने वाले तो श्री भगवान ही हैं। वायुर्यथा घनानीकं तृणं तूलं रजांसि च संयोज्याक्षिपते भूयस्तथा भूतानि भूतकृत्। जिस तरह वायु बादलों के समूहों, घास की पत्तियों, रुई के फाहों तथा धूल के कणों को फिर से बिखेर देने के लिए ही पास पास लाती है, उसी तरह सृष्टा अपने द्वारा सृजित जीवों के साथ व्यवहार करता है। मयि भक्तिर्हि भूतानाम् अमृत्वाय कल्पते दिष्टया यदासीन मत स्नेहो भवती नाम मदापनः। कोई भी जीव मेरी भक्तिमयी सेवा संपन्न करके शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए सुयोग्य बन जाता है, किंतु तुम लोगों ने अपने सौभाग्य से मेरे प्रति ऐसी विशेष प्रेम में प्रवृत्ति विकसित कर ली है, जिसके द्वारा तुम सबने मुझे प्राप्त कर लिया है। अहम ही सर्वभूतानां आदिरंतो अंतरम बहि भौतिकानां यथाखम वायुर्ज्योतिरंगना। हे नारियों, मैं सारे जीवों का प्रारंभ तथा अंत हूँ और मैं उनके भीतर तथा बाहर उसी तरह विद्यमान हूँ जिस तरह आकाश, जल, पृथ्वी, वायु तथा अग्नि तत्व समस्त भौतिक वस्तुओं के आदि एवं अंत हैं और उनके भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। एवं ये तानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः उभयं मय्यथ परे पश्यत् आभातमक्षरे। इस तरह समस्त उत्पन्न की गई वस्तुएं सृष्टि के मूलभूत तत्वों के भीतर निवास करती हैं और अपने वास्तविक स्वरूप में बनी रहती हैं, किंतु आत्मा सारी सृष्टि में व्याप्त रहती है। तुम्हें इन दोनों को ही, भौतिक सृष्टि और आत्मा को, मुझे अविनाशी परम सत्य के भीतर प्रकट देखना चाहिए। श्रीशुक उवाच अध्यात्मशिक्षया गोप्यः एवं कृष्णेन शिक्षिताः तदनुस्मरणध्वस्त जीवकोशास्तमध्यगन्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री कृष्ण द्वारा आध्यात्मिक विषयों में शिक्षा दिए जाने पर गोपियां मिथ्या अहंकार के समस्त कल्मशों से मुक्त हो गई, क्योंकि वे उनका निरंतर ध्यान करती थी। वे उनमें अपनी गहन निमग्नता के कारण उन्हें पूरी तरह समझ सकी। आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे। से आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।